छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे अहम मुद्दा रहा, खासकर भूपेश सरकार जब अस्तित्व में नहीं थी, भूपेश बघेल जब विपक्ष के नेता थे, तो जिस घोटाले को लेकर सबसे ज़्यादा वो हमलावर थे, वो नान घोटाला। उस मामले में एक अपडेट है, एक महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण जानकारी है। और जैसा कि हम कहते आए हैं, हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, तो सूचना और जानकारी आपको देने आया हूँ। एसीबी ने अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला और सतीश चंद्र वर्मा यानी भूपेश सरकार के समय महाधिवक्ता जो थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है एसीबी में। उसका जो मजमून है, जो उसका संदर्भ है, वो संदर्भ उस व्हाट्सएप चैट से निकलता है, जो व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचना की हुई है कि जिस तरीके से हाईकोर्ट से अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को जमानत मिली थी, नान मामले में अग्रिम जमानत मिली थी ईडी के प्रकरण में, वो जमानत की प्रक्रिया दूषित थी, गलत तरीके से वो जमानत दी गई। और इस मामले में कुछ व्हाट्सएप चैट ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट को जमा किए गए। भूपेश बघेल सरकार के समय ही ये याचिका दायर हो गई थी ईडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब की सरकार यानी तब की राज्य सरकार इस मामले को लेकर असहयोग की भूमिका में थी, या कि कहें विरोध की भूमिका में थी। लेकिन जैसे ही राज्य में सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, सरकार की वह भूमिका कोर्ट में बदल गई और ईडी के साथ राज्य सरकार यानी वर्तमान राज्य सरकार ने इन व्हाट्सएप चैटों को लेकर फिर से एक आवेदन दिया। और उसकी जब हियरिंग हुई तो ये व्हाट्सएप चैट फिर से प्रस्तुत किए गए। इन व्हाट्सएप चैट के हवाले से यह दावा किया जाता है, ईडी यह दावा करती है, अब राज्य सरकार भी यह दावा करती है कि आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से जो जमानत मिली थी वो प्रक्रिया दूषित थी, मेलाफाइड तरीके से वो बेल उनको ग्रांट हुई थी। और उसमें सतीश चंद्र वर्मा जो तत्कालीन महाधिवक्ता थे, उनका भी हवाला, उनका भी संदर्भ सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, उनका भी जिक्र आता रहा है। जिक्र आने को तत्कालीन एक जो जस्टिस थे हाई कोर्ट में, उनका भी जिक्र इस मसले को लेकर आता रहा है कि उनको प्रभावित करके ये अग्रिम जमानत हासिल की गई। तो एसीबी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर आज यानी कि 4 नवंबर को दर्ज की गई है। इसका क्राइम नंबर है 49/2024। जो इसमें धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7 क, 8, 13, 2 और भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी, उसकी धाराएं हैं 182, 211, 193, 195 ए, 166 ए, 120 बी। इसमें आरोपियों के रूप में जो नाम दर्ज हैं वो आरोप हैं, सबसे पहला नाम है अनिल टुटेजा का, दूसरा नाम है आलोक शुक्ला का और तीसरा नाम है सतीश चंद्र वर्मा का। जिनकी ओर से ये एफआईआर दर्ज हुई है वो हैं चंद्रेश ठाकुर, जो एडिशनल एसपी हैं एसीबी में। एसीबी की ये जो एफआईआर है उसमें यही ब्यौरा उपलब्ध है, व्हाट्सएप चैट के हवाले का ब्यौरा उपलब्ध है। उसमें जो एक पैरा इस पूरे एफआईआर को जानकारी देता है कि एफआईआर का मजमून क्या है, असली मसला क्या है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। प्रकरण में व्हाट्सएप चैट एवं उनके साथ संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन तथा गोपनीय सूचना सत्यापन एवं सूचना संकलन पर प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वर्ष 2019 से वर्ष 2020 तक लगातार डॉक्टर आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार में लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को असम्यक लाभ इस आशय से दिया गया कि वे लोक कर्तव्य को अनुचित रूप से करने हेतु प्रेरित किया जा सके, ताकि वह लोक कर्तव्य का कार्य पालन अनुचित रूप से कराया जाए, के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थ उच्चाधिकारियों के प्रक्रियात्मक और विभागीय कार्यों से संबंधित दस्तावेज और जानकारी में बदलाव करवाते हुए अपने विरुद्ध दर्ज नागरिक आपूर्ति निगम के प्रकरण अपराध क्रमांक 9/2015, ये वही मामला है जिसमें अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला को अग्रिम जमानत हासिल हो गई थी, उसी प्रकरण का जिक्र है। के मामले में अपने पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब दावा बनवाए गए, जिससे उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिल सके। ये एफआईआर आगे कहती है कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पंजीबद्ध ईसीआईआर में भी अग्रिम जमानत का लाभ प्राप्त हो सके, ऐसी व्यवस्था की गई। साथ ही साथ अपराध क्रमांक 9/2015 के गवाहन को अपने कथनों को बदलने का दबाव भी उनके द्वारा बनवाया गया। इस तरीके से ये पूरा मजमून है उसका, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जान लीजिएगा कि
ईडी के द्वारा जो व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सौंपे गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, उसमें मौजूदा समय में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जिनको सेवानिवृत्ति दी जा चुकी है, वो आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह का भी जिक्र मिलता है। एसीबी की यह एफआईआर क्या जीपी सिंह तक भी जाएगी, वहां तक पहुंचेगी, उनसे पूछताछ होगी। और इन अधिकारियों के लिए तो निश्चित तौर पे, क्षमा कीजिएगा, पूर्व अधिकारियों के लिए, क्योंकि अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन अधिकारियों के लिए मुश्किल बढ़ गई है, कानूनी पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं। वे सतीश चंद्र वर्मा जो कानून के अच्छे जानकार माने जाते हैं, अपने समर्थकों, अपने परिचितों के बीच उनके लिए भी ये एक विधिक चुनौती है। तो देखना होगा कि अब इसमें विवेचना किस दिशा से, किस तरीके से आगे बढ़ती है, इन्हें कब तलब किया जाता है, किस अंदाज में तलब किया जाता है। जांच के जो, जैसा मैंने बताया, जीपी सिंह का भी जिक्र इसमें मिलता है इन व्हाट्सएप चैट में, जो कि वायरल रही हैं, पब्लिक डोमेन में वायरल हुई थी ये सारी व्हाट्सएप चैट। क्या जीपी सिंह को भी एसीबी बुलाएगी, क्या उनसे पूछताछ करेगी, दरियाफ्त करेगी? और सबसे अहम बात ये कि वो बहुचर्चित व्हाट्सएप चैट जो कई समय पे अलग अलग माध्यमों से सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे या कि वायरल कराए गए, जिनकी सत्यता को लेकर प्रथम दृष्टया हमारे पास भी कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हमने उन व्हाट्सएप चैट को अलग अलग माध्यमों में, मोबाइल पर या अलग अलग मेल पर हमने देखा है उसको, और उसको ईडी ने प्रस्तुत किया है सुप्रीम कोर्ट में। उन व्हाट्सएप चैट के हवाले से एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की है, जो गंभीर धाराओं में एफआईआर है। और अब कानूनी पेचीदगियाँ प्रथम रूप से सतीश चंद्र वर्मा, आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा के लिए बढ़ गई हैं। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी थी, एक महत्वपूर्ण अपडेट था जो आपको बताना जरूरी था, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ उसका माध्यम हूँ। अगली बार फिर कोई जानकारी आती है, फिर कोई सूचना आती है, मैं वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।